और लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, जी मीडिया पर एलडीए स्कैम का बड़ा खुलासा हुआ है। मृत या लापता लोगों की बेची जा रही जमीनें, धड़ल्ले से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनें बेची जा रही हैं। एलडीए वीसी ने दिए हैं जांच के निर्देश। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जी मीडिया पर एलडीए स्कैम का बड़ा खुलासा हुआ है। मृत या लापता लोगों की भी जमीनें बेची जा रही हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर ये जमीनें बेची जा रही हैं, जिसका बड़ा खुलासा भी हुआ है। जमीन माफियाओं को कौन दे रहा है पनाह, सवाल ये है जो जी मीडिया उठा रहा है। माफियाओं को कौन दे रहा है ऐसी जमीनों को बेचने की इजाजत? क्या माफियाओं से एलडीए के अधिकारी भी मिले हुए हैं? सवाल ये कि कब ऐसे माफियाओं पर लगाम लगेगी। और एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। मीडिया पर एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। लखनऊ में एलडीए के तमाम ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें फर्जी आवंटी खड़ा करके, यानी कि अगर कोई मृत हो गया हो या फिर कहीं चला गया हो, उसके प्लॉट्स पर कब्जा करने का काम किया जा रहा है। फर्जी रजिस्ट्री की जा रही है। जी न्यूज़ के पास और दस्तावेज इसके शामिल हैं और ये बड़ा स्कैम का खुलासा किया जा रहा है। हमारे साथ एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस मामले में। सर, ये एक बड़ा स्कैम का हमने खुलासा किया है। हमने आपको कागज भी ओरिजिनल और फर्जी दिए हैं कि लोग किस तरीके से फर्जी दस्तावेज बना के फर्जी लोगों को लाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी एलडीए की बेची जा रही है। इसके बारे में सर क्या जानकारी थी अभी तक आपको, क्या है आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, आज जो है आपने ये हम लोग को उपलब्ध कराए कागज, ये सही में अगर सही चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आपने बताया कि जैसे विनीत खंड का कोई प्लॉट है जिसमें किसी आदमी को, जिसकी संभवतः मृत्यु हो गई थी या वो यहाँ रह नहीं पा रहे थे, तो उसकी जगह किसी और फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई है। तो इसमें बिल्कुल जांच का विषय है कि कैसे ये प्लॉट में रजिस्ट्री हो गई, किसी और आदमी को करा दिया। तो इसमें हम लोग एक टीम गठित करके, एक कमेटी बना के हम इसकी जाँच कराएंगे और निश्चित एक समय सीमा के अंदर, आई थिंक 1-2 हफ्ते के अंदर हम इसमें जांच रिपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन की कार्रवाई करनी होगी या फिर एफआईआर दर्ज कराना होगा, तो वो सब हम लोग कराएंगे। सर, क्योंकि इसमें बाहरी लोग तो शामिल जरूर हैं, क्या आपको लगता है कि सर जो विभाग के भी लोग जो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनकी मिली भगत से इस तरीके की बड़ी चीजें नहीं हो सकती, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई मान के चले होगी? हाँ, इसमें हम लोग जांच करा देंगे। अगर इसमें रोल आएगा कि कोई एलडी का एम्प्लॉई है या एक्स एम्प्लॉई है जिसके कारण से हो रहा है, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मामला गोमती नगर के विनीत खंड का है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये जो पूरी ज़मीन आप देख पा रहे हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले इसकी रजिस्ट्री हुई है, लेकिन जो इसकी असली मालिक है कैलाशी देवी, जिसके कागज़ ओरिजिनल और नकली दोनों जी मीडिया के पास हैं। एक बड़े स्कैम का खुलासा हमने किया है। वो महिला पता नहीं कहाँ है, इस दुनिया में है कि नहीं है। इसी तरीके के लोगों को ये जो एलडीए के अधिकारी हैं और ये जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर हम ठेकेदार बोलें या फिर इनको प्रॉपर्टी डीलर बोलें, ये सब आपस में साठगांठ करके ऐसी ज़मीनों के कागज़ एलडीए से निकलवाते हैं। उनका फर्जी कागज़ बनाया जाता है और फर्जी आवंटी, जो शायद अब इस दुनिया में ना भी हो, उसको लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री करके इनको भोले भाले लोगों को बेच दिया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी भूमाफिया हैं, अवैध कब्जेदार हैं और तमाम ऐसे लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर जी मीडिया ने यह मुहिम चलाई और इसके असली और नकली कागज़ ढूंढ निकाले हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, एलडीए स्कैम का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सवाल ये कि आखिरकार ये रजिस्ट्रियां हो कैसे गई, और ये बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हैं, इसमें अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें एलडीए के अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है, क्योंकि एलडीए के ही प्लॉट्स है, ज़मीन है, जिस पर ये लोग सबसे पहले चिन्हित करते हैं। जितने भी भूमाफिया हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये उन प्लॉट को चिन्हित करते हैं जिनका या तो कोई मृत हो गया हो या फिर कहीं बाहर रह रहा हो या लंबे समय से उस प्लॉट की निगरानी ना रही जो है वो ना हो रही हो या फिर उसको देखने ना पहुँचते हो। उसके बाद एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से उसके कागज़ वहाँ से निकलवाए जाते हैं और नकली कागज़ उनके बनाए जाते हैं और आधार कार्ड भी फेक बनाया जाता है। यानी कि नाम सही रहेगा, फोटो चेंज करके उसका आधार कार्ड बनाया जाता है और उसके बाद ये लोग अपने कस्टमर्स के पास जाते हैं, उस ज़मीन को बेचने का वहाँ पर काम करते हैं। जो आवंटी शायद इस दुनिया में नहीं है या फिर कहीं बाहर है, वो फर्जी आवंटी बनाकर उसका आधार कार्ड लगाकर इस तरीके से लगातार ज़मीनों को बेचने का काम किया जा रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स ही नहीं, बल्कि जो एलडीए के तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और लंबे समय से ये मामला जो है चल रहा है, पूरा नेक्सस है, कॉकस है, जो लगातार इस तरीके से लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। उनको फर्जी तरीके से कागज़ बना के उनको ज़मीनें बेची जा रही हैं और उसके बाद जब इसका
खुलासा होता है तो वो भोले भाले लोग जो उन जमीनों पे अपना घर बना लेते हैं उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होती है या फिर उनके ऊपर जो भी उनकी बिल्डिंग है या घर है उसको सील करने का काम किया जाए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पहले इस तरीके की चीजें होती क्यों है, उसके बाद जब इसका खुलासा होता है तब जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। हालांकि जो एलडीए-वीसी हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपने जो इस बड़े मामले का खुलासा किया है हमारे सामने आपने दस्तावेज ला के रखे, इसके आधार पर हम कमेटी को गठित करेंगे जल्द ही। बिल्कुल मयूर, ये तो महज एक नाम कैलाशी देवी का सामने आया, न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस दुनिया में नहीं होंगे और फर्जी तरीके से ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा कर उनके नाम पर जमीन बेच दी गई। सवाल यह कि आखिरकार इन जमीन माफियाओं को पनाह कौन दे रहा है, किसकी सरपरस्ती में ये सब चल रहा है? देखिए बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेक्सस इसके पीछे हो सकता है। करोड़ों रुपए की हेरा फेरी और गोमती नगर जो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका माना जाता है वहां पर अगर 1000 स्क्वायर फीट की भी आपके पास जमीन है तो वो कहीं ना कहीं करोड़ों में लाखों में होती है। तो ऐसे में ऐसे इलाकों को चिन्हित करके इस तरीके की जो है पूरी यहाँ पर प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है और लंबे समय से चल रहा है। और हालांकि अभी कुछ साल पहले एक मामले का खुलासा भी हुआ था जब दिल्ली में रह रहा एक व्यक्ति लखनऊ आता है और देखता है कि उसके प्लॉट पर निर्माण हो रहा है, कुछ वकील कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस मामले का खुलासा होता है जिसका थाने में मुकदमा भी बाद में दर्ज होता है और वो अपने प्लॉट को वापस ले पाता है। इसी तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके प्लॉट पे आखिरकार क्या हो रहा है, उनकी जमीन पे क्या हो रहा है और इस तरीके से उसको बेचने का काम किया जा रहा है। तो नेक्सस जरूर है। बिल्कुल, तो इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी बनाने की बात कही गई है। देखना होगा कि कमेटी कैसे काम करती है और रिपोर्ट के बाद क्या सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर जानकारी के लिए।